हेलो, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। अपन दर्पण प्रतिबिंब को पढ़ चुके हैं और आज हम जल प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में हमने बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर उसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होता है, केवल और केवल उसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होता है। टॉप और बॉटम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो राइट वाली स्थिति है वो लेफ्ट आ जाती है और लेफ्ट वाली स्थिति राइट पहुंच जाती है। जबकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें टॉप और बॉटम में क्या होता है, परिवर्तन आता है। इसमें क्या आता है, जो टॉप और बॉटम में परिवर्तन आता है। जब हम किसी अल्फ़ाबेट को, जब हम किसी इमेज को हम जल के अंदर देखते हैं तो वो हमें उल्टी दिखाई प्रतीत होती है। जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे दिखाई देता है और नीचे वाला भाग हमें ऊपर दिखाई देता है। तो जब किसी अल्फ़ाबेट के या किसी इमेज के मिरर, जब वो नीचे मिरर को लगा के देता है या फिर ऊपर मिरर को लगा के देता है किसी अल्फ़ाबेट के, तो फिर हमें उसे एक जल प्रतिबिंब की भांति क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जबकि हमें मिरर इमेज में क्या था, मिरर इमेज के अंदर वो या तो मिरर को लेफ्ट साइड में रख रहा था या फिर राइट साइड में रख रहा था या फिर वो मिरर को उस वस्तु के सामने रखता है, तो केवल उसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होता है। जैसे ए को जब हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। बी को जब हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। जब सी को हम जल के अंदर देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है और डी को हम जब जल प्रतिबिंब के अंदर, वाटर इमेज के अंदर देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। और ई को हम जब इमेज प्रतिबिंब में, जब हम वाटर इमेज में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है हमें। और एफ हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है, जी की कुछ ऐसी दिखाई देती है, एच ऐसी दिखाई देती है, आई ऐसा, जे कुछ उल्टा हो गया यहाँ पर, के हमें ऐसा दिखाई देता है, एल यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, एम की ये दिखाई देती है, ये भी उल्टा हो गया है, एन उल्टा हो गया है, ओ की ये दिखाई देती है, पी ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे सभी हो रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे इमेज हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनकी इमेज क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है। उनके कारण बताएंगे क्यों नहीं हो रही है, उसका एक रीज़न बताते हैं। ओके, जैसे क्यू की आकृति, हमें एक क्यू वाला ये वाला पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है जबकि इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है। आर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ रहा है और नीचे वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, तो ये आर की हमें आकृति दिखाई दे रही है। एस का ये वाला पार्ट, एस का ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है और ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ये एस की आकृति दिखाई दे रही है। जबकि टी की आकृति हमें उल्टा प्रतीत हो रहा है। टी का ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है और ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। और यू हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। बी भी उल्टा ही दिखाई दे रहा है। एम भी, डब्ल्यू भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है उल्टा। एक्स ऐसा दिखाई देता है जबकि वाई ऐसा दिखाई देता है। जेड हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे जेड की ये आकृति, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे हुआ, ये वो खाली वाला ये पार्ट है वो कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। और नीचे वाला पार्ट कहाँ पर पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया है। जैसे हमें ये इमेज दिखाई दे रही है, इमेज का टॉप वाला पार्ट ऊपर होता है और किसी इमेज का बॉटम वाला पार्ट नीचे होता है। तल को हम बॉटम कहते हैं, टॉप को हम, ऊपर वाले भाग को हम टॉप कहते हैं। परिवर्तन केवल इसके टॉप और बॉटम में आता है। जब हमसे वो क्या पूछेगा, जब बॉटम, जब किसी इस आकृति को जल प्रतिबिंब में पूछेगा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई प्रतीत होगा। कैसा दिखाई देगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उल्टा हमें दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शैडो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसके पास में आएगा, ये मिरर के पास में आएगा, ये नीचे जाएगा। ओके, राइट और लेफ्ट में नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वाटर इमेज के अंदर राइट और लेफ्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। अल्फ़ाबेट अगर नंबर में देखें तो ए वाला पार्ट, ये हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ए का ये फोल्डेड वाला पार्ट है वो हमें लेफ्ट साइड में है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट साइड में। 2 वाले को ये दिखाई दे रहा है, 3 हमें ये दिखाई दे रहा है। और 4 की जब वाटर में देखते हैं इसकी इमेज हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। और 5 की जब इमेज को देखा जाता है तो ऐसा दिखाई देता है। 6 को देखते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, उल्टा होते ही है, ऐसे दिखाई देता है। जबकि 7 वाला पार्ट भी, 7 नंबर भी हमें ऐसा दिखाई प्रतीत होता है। 8 वाला नो चेंज रहता है, 9 वाला
ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट हैं जिनमें से किसी भी उन अल्फ़ाबेटों के उनकी आकृति चेंज नहीं हो रही है। तो उनकी आकृति किन अल्फ़ाबेटों की चेंज नहीं हो रही है? हमने बताया था कि जो मिरर इमेज में उन अल्फ़ाबेटों की आकृति चेंज नहीं होती है जिनको जब हम दो भागों में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब हम उनको क्या कर दें, दो भागों में बीच से वर्टिकल रूप से क्या कर दें, दो भागों में हम उसे डिवाइड कर दें, तो जो राइट और लेफ्ट वाली साइड में हमें क्या समान प्राप्त हो जाए, तो उस अल्फ़ाबेट का हमें सेम मिरर के अंदर दिखाई देगा, मिरर इमेज में सेम दिखाई देगा। जैसे ए वाला भाग था, ए हमें मिरर में देखने से कैसा दिखाई दे रहा, ए दिखाई दे रहा। क्यों दे रहा था? क्योंकि जब मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया, वर्टिकल रूप से ऊर्ध्वाधर तरीके से दो भागों में डिवाइड किया, तो दोनों साइड की स्थिति हमें समान प्राप्त हुई। राइट वाली स्थिति और लेफ्ट वाली स्थिति दोनों ही क्या हुई, हमें समान प्राप्त होने से हमें इसके कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें हमने देखा है कि बी की बॉर्डर के अंदर क्या नहीं हो रही है, चेंजिंग नहीं आ रही है। सी की चेंजिंग नहीं आ रही है, सेम आकृति सी बॉर्डर के अंदर है, सेम नॉर्मली तरीके से जो आकृति होती है वो ही उसकी किस में दिखाई दे रही है, वाटर के अंदर दिखाई दे रही है। और डी की आकृति भी हमें क्या सेम दिखाई दे रही है, और ई की आकृति भी हमें कुछ सेम दिखाई दे रही है। किसके अंदर? जल प्रतिबिंब के अंदर, वाटर इमेज के अंदर सेम दिखाई दे रही है। क्यों? अब इसका कारण है कुछ जिन अल्फ़ाबेटों को हम इसमें तो क्या कर रहे थे, मिरर इमेज के दर्पण प्रतिबिंब में तो हम क्या कर रहे थे, ऊर्ध्वाधर तरीके से उसको दो भागों में अल्फ़ाबेट को डिवाइड कर रहे थे, या इमेज को दो भागों में विभाजित करने पर समान आकृति प्राप्त हो जाए हमें राइट और लेफ्ट में, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। अब देखते हैं जो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज में क्या होता है। जब वाटर इमेज में हम करते हैं हॉरिजेंटल रूप से, क्षैतिज तरीके से किसी अल्फ़ाबेट को दो भागों में डिवाइड करने से जो टॉप वाला भाग हमें सेम प्राप्त हो जाए और बॉटम वाला भी हमें क्या हो जाए, सेम प्राप्त हो जाए। जब हमें टॉप और बॉटम दोनों भाग क्या हो जाए, सेम, जब हमने हॉरिजेंटल तरीके से क्षैतिज तरीके से उस अल्फ़ाबेट को दो भागों में डिवाइड किया और उसका टॉप वाला भाग और बॉटम वाला भाग समान आकृति प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने बी को दो भागों में विभाजित किया, तो ये बी का ये वाला पार्ट और ये वाला नीचे वाला पार्ट भी क्या है, सेम है। तो इसलिए इसमें कोई भी प्रकार का कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा जल प्रतिबिंब के अंदर। ठीक है। और सी को जब मैंने दो भागों में विभाजित किया, तो सी का टॉप वाला भाग और बॉटम वाला भाग सेम है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। डी का टॉप और बॉटम सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ई का टॉप और बॉटम सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एच का टॉप और बॉटम सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आई का टॉप और बॉटम सेम है, इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ओ का भी टॉप और बॉटम सेम है, इसलिए इसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ओके। जैसे हमने देखा है कि जो अपन है, ओके, जैसे मिरर के अंदर हम देखते हैं किसी अल्फ़ाबेट को, तो उसके राइट और लेफ्ट में परिवर्तन आता है, इसके टॉप और बॉटम में परिवर्तन आता है। जैसे एक आकृति बना के दी उसने हमें, जैसे मान के चलो ये आकृति बना के दी और इस आकृति को कुछ ऐसा दिया और हमें एक मिरर दिया है। इस मिरर में वो पूछ रहा है कि ये मिरर एक, हमें पता है कि जब मिरर को नीचे लगा के दे रहा है तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, जल प्रतिबिंब की भांति हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो जैसे ये वाला पार्ट हमने ये भी पता है कि जो मिरर के जितने पास है वो उतना ही पास रहेगा, जितनी दूर है तो उतना ही दूर होगा। इस अप्रोच को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ये क्या है, ये वाली लाइन है क्या है, मिरर के पास में, ये भी लाइन क्या है, मिरर के पास में, यहाँ भी पास में, यहाँ भी पास में। ये क्या है, दूर है, यहाँ पर क्या है, दूर है। और तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दूर है तो ये भी दूर हो जाएगा। ये हमें मिरर के अंदर दर्पण जल प्रतिबिंब के अंदर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे सेकंड आकृति उसने हमें ये दी, जैसे मान के चलो ये कुछ हमें बना के दिया और ये दर्पण जल प्रतिबिंब के अंदर हमें ये पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जो ऊपर एक ही परिवर्तन आता है कि जो ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है, नीचे वाला भाग ऊपर पहुंच जाता है। ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें ये परिवर्तन आ रहा है। ओके। और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। हमें क्या रखना है, और जैसे नेक्स्ट और भी देख लेते हैं कुछ। जैसे एक आकृति ये बना के दी उसने हमें कुछ
इस तरीके से, ठीक है। और उसने हमें, एग्जामिनर ने हमें यहाँ पर एक आकृति बना के दी और एक मिरर लगा के दे दिया और इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या पलटेगा, तो ये ऊपर वाला भाग नीचे आएगा और नीचे वाला भाग ऊपर पहुँच जाएगा, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, त्रिभुज पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब त्रिभुज उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे उसने हमें क्या दिया, एक कुछ ऐसे बना के दे दिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये 3 है, ये 4 है, ओके। और उसने यहाँ पर हमें क्या कर दिया, एक मिरर लगा के दे दिया और मिरर से पूछ रहा है कि ये जल प्रतिबिंब के अंदर हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिखाई देगा। तो हमें इसकी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये बनाएंगे और ए को क्या करेंगे, ए को, ये हमें पता है कि ए कैसा बनता है जल प्रतिबिंब के अंदर, उल्टा बनता है, बनता है नहीं बनता है, लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए यहाँ से जो मिरर से क्या है, दूर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये पास हो गया, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा। ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दूर, इसी साइड में, तो इसी साइड में आएगा, लेकिन आएगा कहाँ, दूर आएगा। 3 इसके नज़दीक है तो 3 कहाँ आएगा, यहीं, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब में भी ऐसा ही दिखाई देता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी भी कहाँ आएगा, बी मिरर से क्या है, दूर है, तो यहाँ भी दूर आएगा, तो यहाँ भी मिरर के दूर आएगा, तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 4 का चेंजिंग होती है, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ओके। तो थैंक यू इसे देखने के लिए, ओके।